अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है शुभम सिंह को। शुभम सिंह हमारे एक्टिव सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की है, सर प्लीज क्लास 9th मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 12 है हेरेंस फार्मूला, उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाएं। अगर आपने रिक्वेस्ट की है तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी वीडियो ना आए, आपको वीडियो जरूर पहुंचेगी आप तक। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है शुभम सिंह को। शुभम सिंह ने कहा है कि हेरेंस फार्मूले के ऊपर वीडियो जरूर बनाएं। तो इस वीडियो में क्लास 9th के स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हेरेंस फार्मूला चैप्टर 12 पूरा चैप्टर सिर्फ एक ही फार्मूले के ऊपर बेस है और सारा चैप्टर आपका एक फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो सारा चैप्टर कंप्लीट आप कर सकते हैं। इजीली आप सारे क्वेश्चंस उसके कर सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि हेरेंस फार्मूला की हिस्ट्री क्या है, कहां से आया, किसने दिया और ड्राइव कैसे करेंगे इस फार्मूले को, और इस फार्मूले को कैसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं पता, पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल नहीं पता, पैरामीटर की डेफिनेशन नहीं पता, घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा आपको। अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल में बिल्कुल जीरो भी हैं तब भी आप हीरो बन सकते हैं वीडियो के एंड तक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। बेल आइकन का बटन जैसे ही आप दबाएंगे सारी वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली पहली विजिट पर आपको मिल जाएंगी। सब वीडियोस आपको टाइमली मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आई एम क्लासेस की अगली क्लास। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हेरॉन फार्मूले के बारे में कुछ हिस्ट्री। ये एक साइंटिस्ट के ऊपर बेस है जिनका नाम था हेरॉन। ठीक है, इजिप्शियन साइंटिस्ट थे अलेक्जेंड्रिया। लोग कहते हैं कि वहां आपके ये रहने वाले थे, पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये 10 AD से 75 AD तक चचा दुनिया में रहे। ठीक है, 65 ईयर की उनकी उम्र हुई। ठीक है, 65 ईयर्स में इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया मेंसुरेशन के ऊपर, यानी एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इन सब के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। लेकिन सबसे ज्यादा काम जो इन्होंने किया वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर किया। एरिया ऑफ ट्राइंगल में इनका कंट्रीब्यूशन जो है अनमैच्ड कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर इन्होंने इतना जबरदस्त काम किया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल में इनका काम क्यों ज्यादा सराहा गया ये हम आगे यहां पर देखने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है, जैसे हाफ बेस इनटू हाइट यहां पर होता है, वो वाला फॉर्मूला ऑलरेडी यहां पर मौजूद था। इसके ऊपर ये ऑलरेडी काम करते थे, लेकिन इन्होंने स्पेशल एक फॉर्मूला निकाला जिसका नाम दिया अपने नाम के ऊपर बेस, हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहां पर ट्राइंगल के बारे में कुछ खास बातें। ट्राइंगल आपको पता है किसको कहते हैं, यानी तीन साइड का कोई भी थ्री साइड फिगर कोई भी होती है उसको ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, जिसकी तीन साइड होती है, ABNC, तीन साइड की फिगर को ट्राइंगल कहते हैं। अब ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं यहां पर हम देखते हैं। सबसे पहले आपने एक देखा था राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो है राइट एंगल होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है, और एक बेस होता है। परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होता है बेस के साथ, और यहां पर हाइपोटेन्यूस होती है। तो इस तरह के ट्राइंगल का एरिया तो आपको पता है ऑलरेडी, हाफ बेस इंटू हाइट। यहां पर अगर आपके पास हाइट ऑफ द ट्राइंगल मालूम है आपको, तो हाफ बेस इंटू हाइट से आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ और ट्राइंगल की बात अगर हम करें तो एक तरह का ट्राइंगल है जिसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी तीनों साइड्स A इजिकल टू बी इजिकल टू सी, अगर ए बी सी तीनों साइड अगर माने हम तो तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर तीनों साइड किसी ट्राइंगल की इक्वल होंगी तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ऑल एंगल्स आर इक्वल। जब तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो हर एंगल 60 डिग्री का होता है। ये सिर्फ आपको मैं हिस्ट्री बता रहा हूं ट्राइंगल्स के बारे में, अभी तक हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। एक और ट्राइंगल है जिसको कहते हैं आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसोसेलस ट्राइंगल का मतलब सिर्फ दो साइड्स उसकी इक्वल है, थर्ड साइड अनइक्वल है। इसको भी मान लेते हैं ABC और इसको भी मान लेते हैं हम ABC। यहां पर अगर आइसोसेलस ट्राइंगल की बात करें, आइसोसेलस ट्राइंगल यानी टू साइड्स आर इक्वल। कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, और अगर दो साइड इक्वल होंगी तो एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स, एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल।
मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ट्रायंगल भी नहीं पता, आपको अगर पैरामीटर नहीं पता, एरिया नहीं पता, सब आपको चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा इसमें, इस वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल की, जैसे यहाँ पता चला आपको राइट एंगल ट्रायंगल में आपने क्या किया, आपको पता था कि राइट एंगल ट्रायंगल, इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, 1 2 एंड 3, 3 तरह के ट्रायंगल यहां पर हमने देख लिए। यहां पर आपको पता था अगर आपको हाइट पता है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर कोई भी लाइन अगर ड्रॉ हो रही है बेस के ऊपर तो वो होगी उसकी हाइट। अगर आपको हाइट पता है तो बेस तो किसी भी ट्रायंगल का आप यहां से निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप कैसे एरिया निकालेंगे, आपको ये हाइट जरूर पता होनी चाहिए। अगर आपको ये हाइट अगर पता है तब आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल सीधे निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। इसी तरह आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी आपको क्या पता होना चाहिए, ये हाइट आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं तो ये तीनों ट्रायंगल आपके क्या है, एक्यूट ट्रायंगल है, यानी यहां पर एंगल्स जो हैं, ये वाले एंगल्स सारे 90 डिग्री से कम हैं। एक और ट्रायंगल होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल जहां पर ये एंगल आपके पास मोर देन 90 डिग्री होता है। यहां पर हाइट अगर निकालें तो आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल आपको हाइट निकालनी पड़ेगी h, और बेस आपका यहां से यहां तक बेस होगा, इसलिए इसका एरिया भी हाफ बेस इंटू हाइट यहां पर होगा, ठीक है। तो ये तो एरिया की बात हो गई। यहां पर एरिया हमने देख लिया डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल का। लेकिन अगर आपके पास ऐसा ट्रायंगल है जहां पर आपको हाइट नहीं पता उस ट्रायंगल की, तो आप एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे हम हीरोज फॉर्मूला से। हीरोज फॉर्मूला समझने से पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअली पैरामीटर क्या होता है और पैरामीटर किसे कहते हैं। पैरामीटर में बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। पैरामीटर्स की मैं आपको ऐसी डेफिनेशन बताऊंगा कि जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर बोर्ड में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स नजर आ रहे हैं। यहां पर ये सर्किल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है एंड रेक्टेंगल है, ठीक है। ये हो गया सर्किल, ये हो गया आपके ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है। अब यहां पर पैरामीटर की बात करते हैं। पैरामीटर एक्चुअली क्या है, पैरामीटर में कंफ्यूजन काफी स्टूडेंट्स को रहता है। पैरामीटर की डेफिनेशन सिंपल सी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है, और आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पैरामीटर एक्चुअली क्या होता है, पैरामीटर होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। किसी भी शेप की जो बाउंड्रीज होती हैं उस बाउंड्री की लेंथ को पैरामीटर कहते हैं। मैंने पैरामीटर को नया नाम दिया है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। किसी भी शेप की बाउंड्री जो होती है उसकी लेंथ को पैरामीटर कहते हैं। बात यहां पर खत्म हो गई, ये बस जहन में याद रखिएगा। आप पैरामीटर हर चीज का निकाल लेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल में आपको पता है लेंथ इक्वल होती है, ब्रेथ इक्वल होती है। यहां अगर हम पैरामीटर निकालें तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री की लेंथ क्या होगी, यानी L प्लस बी प्लस L प्लस बी, यानी L प्लस बी प्लस L प्लस बी। यहां पर पूरी लेंथ हमने निकाल ली बाउंड्री की। ये इसकी बाउंड्री है रेक्टेंगल, ये चारों साइड्स इसकी बाउंड्री है। यहां पर क्या हो गया 2L प्लस 2B, यानी 2 कॉमन आ गया अगर तो L प्लस B, ये फॉर्मूला आ गया आपके पैरामीटर का। आपने सिर्फ याद रखना है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर की लेंथ सारी इक्वल होती हैं, आपको पता है। मान लिया चारों A हैं, पैरामीटर क्या होगा लेंथ ऑफ द बाउंड्री, चारों को ऐड किया लेंथ ऑफ द बाउंड्री यानी 4A। आपके पास आ गया फॉर्मूला यहां पर पैरामीटर का। अब ट्राइंगल का पैरामीटर देख लेते हैं क्या होता है। ट्राइंगल की मान लेते हैं तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, ABC है, तो पैरामीटर क्या होगा A प्लस B प्लस C, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ट्राइंगल की जितनी बाउंड्रीज हैं उसकी लेंथ। अब सर्किल के पैरामीटर क्या होगा लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सर्किल के पैरामीटर को हम सिंपल कहते हैं सरकमफ्रेंस। इसको एक डिफरेंट नाम दे दिया है क्योंकि ये सर्किल है। सरकमफ्रेंस आपको पता है क्या होता है, पाई इंटू 2r, ठीक है, पाई और 2r यानी पाई इंटू डी। ये आपके पास पैरामीटर होता है यहां से, ठीक है। तो पैरामीटर की ये बात हो गई। अब लेंथ ऑफ द बाउंड्री अगर पैरामीटर को कहते हैं तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं डायरेक्ट हीरोन्स फॉर्मूला किसको कहते हैं। अभी तक हीरोन्स फॉर्मूला की बात नहीं हुई, अभी तक मैं हिस्ट्री आपको बता रहा था और उसका बैक स्टोरी में सुना रहा था आपको ट्राइंगल्स की और डिफरेंट शेप्स की। पैरामीटर अब आपको पता चल गया। अब एक चीज आती है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहां पर एरिया ऑफ द ट्राइंगल वेयर
साइड्स आर अनइक्वल, चाहे इक्वल हो अनइक्वल हो, डिफरेंट साइड्स हो, हाइट पता हो आपको ना पता हो, फिर भी आप हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल सकते हैं। अब यहां पर मैं बात करूंगा आपके पास डायरेक्ट हीरोन्स फॉर्मूला की, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला यहां मैं लिखूंगा और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। ये बात हो गई एरिया ऑफ ट्राइंगल की। हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब भैया यहाँ पर एस क्या है, ठीक है, ए तो हम समझ में आ रहा है, ट्राइंगल का ए बी सी तीनों साइड्स हैं यहाँ पर ए बी सी, लेकिन एस यहाँ पर क्या है, एस हमें बताएं। यहाँ पर एस एक्चुअली क्या है, पैरामीटर डिवाइडेड बाई 2। पैरामीटर आपको पता है क्या है ट्राइंगल का, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हाफ पैरामीटर है। तो एस आपके पास है एक्चुअली सेमी पैरामीटर। एस क्या है, सेमी पैरामीटर है। सबसे पहले आपको ट्राइंगल, अगर आपको डिफरेंट लेंथ दे रखी है ट्राइंगल्स की, डिफरेंट साइड्स दे रखी हैं ट्राइंगल्स की, तो आप सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालेंगे। सेमी पैरामीटर निकालने से के बाद इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज रखेंगे और आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा यहां पर, ठीक है। सिर्फ ये फॉर्मूला है यहां पर और इस फॉर्मूले के बेस पर सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स इसके ऊपर देख लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे चले और हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस देखें, सबसे पहले कुछ आसान सवाल यहां पर देख लेते हैं। जो आपकी मेमोरी है उसको थोड़ा सा ब्रश अप करते हैं। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ा है हाफ बेस इनटू हाइट, उसके बेस पर एक क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। आपको ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है जिसकी लेंथ है, एक साइड है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इक्विलेटरल है, तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी। अब इसका आपको एरिया निकालना है। आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पर हाइट है, इसको अगर पॉइंट को मैं मान लूं डी, तो यहां पर हाइट है ए डी, ठीक है, लेकिन ए डी आपको नोन नहीं है, ए डी आपको अननोन है, आपको पता नहीं है। लेकिन अब आप थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर जाएं, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देता है जिस भी लाइन के ऊपर ड्रॉ होता है। यानी ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये इक्वल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो गई दोनों लाइंस, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ए डी बी में आप देख लीजिए, ए डी आपके पास हाइट है और बेस है आपके पास 5 एंड हाइपोटेन्यूज है आपके पास 10, यानी इन ट्राइंगल ए डी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएं तो आपके पास होगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है आपके पास ए डी स्क्वायर प्लस बेस है आपके पास बी डी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर आपके पास हो गया 10 स्क्वायर इजिकल टू ए डी आपको निकालना है, ठीक है, प्लस बी डी आपके पास हो गया 5 स्क्वायर। यहाँ से जब ए डी स्क्वायर आप निकालेंगे तो 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, जो कि आपके पास आ जाएगा 100 माइनस 25 यानी 75। तो ए डी आपके पास हो गया अंडर रूट 75। 75 को आप लिख सकते हैं 25 इंटू 3, ठीक है। 25 यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है 5 इंटू 5 का, तो बाहर आ जाएगा आपके पास 5 अंडर रूट 3 अंदर रह जाएगा। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यहां पर लिख दी, यानी एडी आपके पास आ गया 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब आप आसानी से यहां पर एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल सकते हैं। बेस भी आपको पता है क्या है 10 सेंटीमीटर, हाइट यहां पर आपको पता है 5 अंडर रूट 3। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है आपके पास 10 सेंटीमीटर, हाइट हमने अभी निकाली है 5 अंडर रूट 3, 2 से इसे काटेंगे, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 अंडर रूट 3। एरिया है इसलिए यूनिट का स्क्वायर। ये ज़रूर याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ये प्रो टिप्स है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो ज़रूर यूनिट का स्क्वायर रखिएगा, जो भी यूनिट यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। मीटर है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर होगा नहीं इतनी लंबी यूनिट, लेकिन अगर होगा तो किलोमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट है
उस यूनिट का स्क्वायर। अगर डिफरेंट यूनिट है तो सारी लेंथ सबसे पहले एक यूनिट में लेकर आएंगे, 1 यूनिट में लाने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल लास्ट में, एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर होता है, ये जरूर लिख लीजिएगा। हो सकता है 1 मार्क्स इसके ऊपर भी कट जाए अगर ये ना लिखें आप, ठीक है। तो ये हो गया एक नॉर्मल क्वेश्चन। अब आगे चलेंगे हम और हीरोज फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि हीरोज फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहां पर हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे और देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर 12 क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर यहां पर दे रखी है, एंड द पैरामीटर इज 32 सेंटीमीटर, फिगर 12.6 में। एग्जाम्पल नंबर 1 इसको समझ लेते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। गिवन क्या है आपके पास? 2 साइड्स आपको गिवन है एंड पैरामीटर गिवन है 32 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये साइड ए है और ये साइड बी है, सी आपको गिवन नहीं है। सबसे पहले सी निकालेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला में आपको पता है कि ए बी सी तीनों साइड्स आपके पास नोन होनी चाहिए, सेमी पैरामीटर आपको नोन होना चाहिए। आप फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, आपको जैसे पता है P इजिकल टू 32, तो पैरामीटर मुझे पता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज A प्लस B प्लस C, यानी पैरामीटर है आपके पास 32 इजिकल टू A है आपके पास 11, B है हमारे पास 8 एंड C हमारे पास अननोन है। C यहाँ से आ जाएगा 32 माइनस, ठीक है, ये 19 इधर चला जाएगा तो 32 माइनस 19 यहाँ पर आ जाएगा, और 32 माइनस 19 कितना होगा यहाँ पर? 13, यानी 13 सेंटीमीटर आपके पास C आ गया हमारे पास पैरामीटर से। अब क्या करेंगे, तीनों लेंथ आपके पास आ गई ट्राइंगल की। तीनों लेंथ आने के बाद अब सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर, पैरामीटर किसको कहते हैं? लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज। याद रखिएगा, इसके अलावा और कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। सेमी पैरामीटर का मतलब पैरामीटर डिवाइड बाई 2, यानी 32 डिवाइड बाई 2, और इसको जब हम काटेंगे तो 16 आपके पास आएगा। 16 सेमी पैरामीटर आ गया, इसको डिनोट करते हैं एस से, ये हम जानते हैं। तो एस इज इक्वल टू 16 यहां पर हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो साइड में यहां पर सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। यानी सबसे पहले एस माइनस ए निकाल लीजिए। यहां पर एस माइनस ए का मतलब हो गया 16 माइनस ए है आपके पास 11, तो आपके पास आ गया ये 5, ठीक है। एस माइनस बी निकाल लीजिए यहां पर, एस माइनस बी 16 माइनस बी है आपके पास 8, तो ये आपके पास आ गया यहां पर 8, यानी एस माइनस सी अगर निकालेंगे तो 16 माइनस 13 वैल्यू आ गई 3। अब यहां पर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला लगा दीजिए बाय हेरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा यहां पर, यहां लिख देता हूं बाय हेरोन्स। ये हेरोन्स है, ठीक है, न हीरो है न हीरोइन है, ये हेरोन्स फॉर्मूला है, ठीक है। बाय हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस आपको पता है क्या है? 16 मल्टीप्लाई बाई एस माइनस ए आपके पास 5, एस माइनस बी आपके पास 8 एंड एस माइनस सी आपके पास यहां पर 3 हो गया। आप कैसे करेंगे, यहां पर बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर स्क्वायर रूट के साथ हम यहां पर खेल रहे हैं, और स्क्वायर रूट में आपको पता है कि अगर पेयर ऑफ द नंबर आ जाएगा तो नंबर आपका एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर 8 मौजूद है, 3 मौजूद है, 5 मौजूद है। यहां पर 16 को आप किस 8 की टर्म में कैसे लिख सकते हैं? 8 2 ज़ा 16, यानी 8 2 ज़ा 16, तो 5 और 8 एंड 3 एज इट इज रहने दीजिए। अंदर 8 यहां पर हमारे पास पेयर में है, 8 बाहर आ गया, अंडर रूट। अब कोई भी नंबर पेयर में मौजूद नहीं है, तो यहां पर 5 2 ज़ा 10 इंटू 3 यानी 30, तो यही आपके पास आंसर आ गया 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर एरिया की बात हो रही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास ये आ गया 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट्स? दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, 2 साइड्स दे रखी हैं 11 एंड 8, थर्ड साइड आपको नोन नहीं है। हेरोन्स फॉर्मूला के लिए आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए। तीनों साइड पता होने के बाद आप या तो पैरामीटर निकाल सकते हैं, और पैरामीटर जब आपको पता चल गया तो सेमी पैरामीटर निकाल सकते हैं। सेमी पैरामीटर और 3 साइड्स के बाद फॉर्मूला आपके पास
यहां पर मौजूद है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपने क्या किया, सबसे पहले पैरामीटर गिवन था तो आपने थर्ड साइड यहां से निकाल ली 13। थर्ड साइड निकालने के बाद सेमी पैरामीटर एस जिसको कहते हैं वो आ गया आपके पास 16। उसके बाद आपने क्या किया, तीनों साइड से माइनस कर दिया आपने सेमी पैरामीटर को, तो ये वाली जो टर्म है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हमने यहां पर अलग से निकाल ली। आप चाहते तो यहां पर भी लिखकर वही आंसर आता है, यहां पर भी लिखकर आप निकाल सकते थे। ये निकालने के बाद इसको सॉल्व किया, आंसर आपके पास आ गया 8 अंडर रूट 30। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कीजिए, इसको उतारिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और हेरोन्स फॉर्मूला दोबारा से इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास, अ ट्रायंगुलर पार्क ABC, एक ट्रायंगुलर पार्क है ABC हैज अ साइड्स 120, 80 एंड 50 मीटर। नीचे फिगर दे रखी है 12.7 जो हमने यहां पर बना दी। अ गार्डनर नेम धनिया, गार्डनर का नाम है धनिया और धनिया बो रखा है उसने पार्क में। हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। धनिया को धनिया बोलना है अंदर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर वो धनिया बो रहा है, सॉरी उनका नाम धनिया है लेकिन उन्हें लगानी है घास गार्डन में, ठीक है, पब्लिक आ रही है ज़्यादा, तो अंदर तो घास लगानी है लेकिन चारों तरफ लगानी है फेंस। यहाँ पर लगानी है उन्हें जाली, ये हो गई जाली और अंदर हो गई स्क्वायर में, आई मीन हॉरिजॉन्टल वाली हो गई घास, परपेंडिकुलर वाली हो गई जाली आपके पास। अब कहना क्या चाह रहा है वो, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। अच्छा धनिया जो है लेडी है, ठीक है, सॉरी धनिया लेडी है तो वो घास लगा रही है अंदर, तो वो कह रहा है कि कितना एरिया में घास लगाएगी, यानी एरिया ABC का एरिया निकाल रहा है। ABC एक ट्राइंगल है, तीनों आपको पास वो दे रखी हैं, इसकी सॉरी साइड्स दे रखी हैं। साइड मान लेते हैं, ए मान लेते हैं आपको 50 दे रखी है एंड बी आपको दे रखी है 80 एंड सी साइड आपको दे रखी है 120 एंड सारी यूनिट मीटर में है यहाँ पर, ठीक है। ऑल यूनिट्स आर इन मीटर, ठीक है। यूनिट का बहुत सारा ध्यान रखिएगा क्योंकि लास्ट में रिजल्ट आपका यूनिट स्क्वायर में आना है। अब आपको निकालना है सबसे पहले एरिया। अगला क्वेश्चन जो है, अगला पार्ट वो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला में आपको सारी साइड्स पता चल गई। अब सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं। सेमी पैरामीटर निकालने से पहले पैरामीटर निकाल लेते हैं। पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC, A प्लस B प्लस C, यहाँ 50 प्लस 80 प्लस 120 जो कि आपके पास हो जाएगा 0, 8 2 10 5 15 से लगा 250 मीटर। पैरामीटर हो गया आपके पास 250 मीटर। लेकिन यहाँ पर S क्या होगा, ये हो गया पैरामीटर, यहाँ पर 250 हो गया और सेमी पैरामीटर यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सेमी पैरामीटर यानी S इज इक्वल टू P/2, यानी आपके पास हो गया 250 डिवाइडेड बाई 2 जो कि होता है 125 मीटर। याद रखिएगा हर जगह आप यूनिट ज़रूर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यूनिट जब तक आप रिप्रेजेंट करते रहेंगे आपका एग्जामिनर समझेगा कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं। एस आपके पास आ गया। अब एरिया निकालने के लिए सबसे पहले साइड में निकाल लेते हैं, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S माइनस A क्या निकलेगा, 125 माइनस 50, तो 125 माइनस 50 जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 75। अब 125 माइनस 80 करिए तो आपके पास आ जाएगा 45। 125 माइनस 20 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। ये तीनों मैंने साइड में इसलिए निकाल ली क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है, कॉन्सेप्ट हमारा बड़ा है, इरादे हमारे बड़े हैं। सबसे पहले आप निकाल लीजिए एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये हो गया बाय हेरोन्स फॉर्मूला, बाय हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। बाय हेरोन्स फॉर्मूला जब आप यहां पर लगाएंगे, S की वैल्यू क्या है 125 मल्टीप्लाई बाय S माइनस A हो गया 75। अब कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी। S माइनस B हो गया आपके पास 45 मल्टीप्लाई बाई S माइनस C आपके पास है 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए, इनके फैक्टर्स कर देंगे। देखते हैं फैक्टर्स कहाँ पर लेकर जाते हैं। देखिए 75 को अगर मल्टीप्लाई करें 25 इंटू
3 में, तो 75 को 25 इंटू 3 में आप तोड़ सकते हैं। 125 को अगर 25 के टर्म में करें तो 25 इंटू 5 125 होगा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह इसको करते हैं। ठीक है, 125 को मैं लिख रहा हूँ 25 इंटू 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। 75 को यहाँ लिख रहा हूँ 25 इंटू 3, क्योंकि 25 यहाँ पर एक पेयर आ गया, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटू 45 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9 इंटू 5, 45 इंटू 5। अब देख लीजिए यहाँ पर पेयर कैसे बन रहा है। 25 का एक पेयर है तो 25 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 5 और 5 का ये पेयर आ गया। ठीक है, 5 और 5 बाहर आ गए, एक बाहर आ गया। अब 9 जो है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है 3 इंटू 3 का, तो एक पेयर 3 का बाहर आ जाएगा। अंडर रूट, अब देखिए क्या अंदर रह गया, 3 एंड 5, ये दोनों का पेयर नहीं बन रहा, तो 3 इंटू 5 अंडर रूट 15 आपके पास अंदर अंडर रूट में रह गया। तो यहां पर हो गया, यहां पर क्या हो गया आपके पास 25 इंटू 5, 125 इंटू 3, 125 इंटू 3 कितने होते हैं, यहां पर देख लीजिए, 3 पंजे 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, 375 अंडर रूट 15, ये होगा मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ गया 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में धनिया को धनिया बोना है। ठीक है, यानी पार्क में घास लगानी है 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर एरिया में। ये पार्ट 1 हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर at the rate of 20 rupees per meter, leaving the space 3 meter wide for the gate on one side। यानी जो बिगर साइड है वहां 3 मीटर गेट लगेगा, 3 मीटर गेट के अलावा सारी जगह फेंसिंग लग रही है। रेट क्या दे रखा है, 20 रुपीज। यहां पर हम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, रेट आपको दे रखा है 20 रुपीज पर मीटर। ठीक है, फेंस आपकी लग रही है बाहर बाहर, याद रखिएगा, घास लग रही थी पूरे एरिया में, इसलिए घास के लिए एरिया निकाला। फेंस लग रही है लेंथ ऑफ द बाउंड्री पर, यानी लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या, पैरामीटर पर, पूरे पैरामीटर पर फेंस लग रही है, सिवाय 3 मीटर छोड़कर, 3 मीटर गेट है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर पैरामीटर आपका क्या है, P इजिकल टू, आपने यहां से ऑलरेडी निकाल रखा है 250 मीटर है। ठीक है, लेंथ फॉर फेंसिंग, यहां से क्या मिलेगा आपको 250 माइनस 3, क्योंकि 3 मीटर पर गेट लगेगा और पूरे पैरामीटर पर फेंसिंग लगेगी, तो 3 मीटर पर तो फेंस नहीं होगी ना, वो माइनस कर देंगे यहां से, तो ये आपके पास आ जाएगा यहां पर 247 मीटर। ये लेंथ फॉर द फेंसिंग आ गई 247 मीटर। ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगी, यहां पर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग होगी, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 इंटू 247, यानी 0 2 7 14 1 2 4 8 and 1 9 and 2 2 4 4940 रुपीज़। इतने रुपीज़ की फेंसिंग लगी, बड़ा खर्चा हो गया, 4940 में पूरी बाउंड्री हुई पार्क की, रेक्टेंगुलर पार्क की। तो स्टूडेंट्स ये था एग्जाम्पल नंबर 2, हमने पूरा एक्सप्लेन किया और उसको देखा कि हीरोन्स फार्मूला कैसे लगाया। हीरोन्स फार्मूला के अलावा हमने रेट भी निकालकर यहां पर देखा कि फेंसिंग का रेट क्या होगा। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहां एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं जल्दी से। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7, यानी रेशियो में है 3:5:7 रेशियो में है ट्राइंगुलर प्लॉट, एंड इट्स पैरामीटर इज 300। यह है एग्जाम्पल 3, पैरामीटर है आपके पास 300 मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, राइट, 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालना है। लेंथ आपको दे रखी है, ट्राइंगुलर पार्क प्लॉट की लेंथ रेशियो में दे रखी है, यानी अगर ये लेंथ 3 है तो ये 5 होगी, ये 7 होगी, लेकिन ये एग्जैक्ट लेंथ नहीं है। एग्जैक्ट लेंथ इसकी क्या होगी वो हमें निकालनी पड़ेगी। अगर ये लेंथ यहां पर मान लीजिए 6 है तो ये 10 होगी और ये 14 होगी। अभी भी 6, 10 और 14 का रेशियो 3, 5 और 7 होगा। अगर ये लेंथ 9 है तो ये 15 होनी चाहिए और ये 21 होनी चाहिए। समझ रहे हो, ये सिर्फ रेशियो की बात हो रही है, एग्जैक्ट लेंथ की बात नहीं हो रही। तो सबसे पहले एग्जैक्ट लेंथ निकालेंगे,
पैरामीटर दे रखा है, सेमी पैरामीटर आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी तो हीरोन्स फार्मूला से आप आंसर भी निकाल सकते हैं। तो अब सबसे पहले देख लीजिए, इनको हम लेंथ निकालते हैं तीनों, कैसे निकालेंगे मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर सपोज करते हैं लेट ए जो है वो 3x है, ठीक है, b है आपके पास 5x एंड c है आपके पास 7x। अभी भी अगर आप देखेंगे तो रेशियो 3:5:7 का ही है। पैरामीटर आपके पास क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, यानी 300 इज इक्वल टू 3x प्लस 5x प्लस 7x। तो यहां पर आपके पास हो गया, क्या हो जाएगा, 7 प्लस 5 12 प्लस 3 15, 15x इज इक्वल टू 300, यानी x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 300/15, 5 दूनी 30, x इज इक्वल टू 20। जब x इज इक्वल टू 20 आ गया तो a की आपके पास एग्जैक्ट लेंथ आ गई, यानी 3 × 20 जो कि आपके पास आ जाएगा 60। b की आपके पास एग्जैक्ट लेंथ आ गई 5 × 20 जो कि आपके पास आ जाएगा 100, ठीक है। और C की आपके पास एग्जैक्ट लेंथ आ जाएगी 7 × 20 जो कि आपके पास आ जाएगा 140। अब मैं ये चीज़ यहाँ से मिटा देता हूँ, तो अब मुझे एग्जैक्ट लेंथ पता चल गई 140, ये है आपके पास 100 और ये है आपके पास 60। अब किस बात की देरी रहेगी, अब कोई भी देरी नहीं रहेगी, पैरामीटर आपके पास है। यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भी यहाँ से हटा लेते हैं, सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं, यानी p/2 जो के पास आपके पास होगा 300/2। तो इससे अगर काटेंगे तो ये 150 आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको मैंने मान लिया ABC। ABC आसान होता है मानना, √, S है आपके पास 150, यहां पर सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला आप जरूर लिखिएगा, बार बार फॉर्मूला लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, जितनी बार भी आप फॉर्मूला लिखेंगे फिर आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, चाहे आप कितनी ही जल्दी में हैं फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा। जब आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला, उसके बाद माइंड गेम आप खेल सकते हैं मैथमेटिक्स के साथ और दिमाग में आप निकाल सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले S लिखेंगे 150, अब 150 माइनस 60, 150 माइनस 60, 150 माइनस B क्या है 100, 150 माइनस C क्या है 140, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए क्या हो गया, ये 150 मल्टीप्लाई बाई 150 माइनस 60, यहां पर क्या होगा 90, ठीक है, 90 हो गया, बिल्कुल सही, 90 प्लस 60 150 हो जाएगा, ठीक है। 150 माइनस 100 कितना हो गया आपके पास 50 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 150 माइनस 140 कितना हो गया आपके पास 100 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, सारे जीरोस अलग निकाल लेते हैं, यानी इनको बिना जीरो के, हीरो को बिना जीरो के कर देते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 15, जब जीरो निकाल लिया यानी 15 × 10, यहाँ पर लिख देता हूँ 15 और × 10 यहाँ पर लिख दिया। अब ये 90 है, 9 × 10, 10 मैं उधर लेके जा रहा हूँ, सब याद देखते रहिएगा, 5 × 10 और ये वाला 10 तो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, ये वाला 10 तो एज इट इज 10 ही रहेगा। अब 15 को यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, 15 को लिख देता हूँ 5 × 3, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर पेयर 5 का बन गया, 5 का पेयर बन गया, 5 एक बाहर आ गया, 3 जो है वो 9 जो है वो भी आपके पास स्क्वायर में है, 3 3 से 9, तो एक 3 भी आपके पास बाहर आ गया। 10 और 10 के दो पेयर हैं तो एक 10 और एक और 10 बाहर आ गया। अंडर रूट में सिर्फ आपके पास क्या रह गया, एक अकेला 3, एक अकेला 3 क्या कर लेगा। तो आप देख लीजिए 5 × 3 आपके पास क्या हो गया 15 एंड 0 × 0 दो 0 आ गए, √3 यानी 1500 √3 मीटर स्क्वायर में आपके पास ये एरिया आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां पर आ गया 1500 √3 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर लगाना कभी भी मत भूलिएगा, एरिया हमेशा
यूनिट स्क्वायर में होता है। यूनिट आपके पास मीटर थी यहां पर, इसीलिए मीटर स्क्वायर लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका हीरोज फॉर्मूला और उसके कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज, और जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको यहीं पर दूंगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।